उपाध्यक्ष और राजस्थान महिला परिषद का डायरेक्टर बनने पर ये मेरा सम्मान किया। विशेष करके मैं इसलिए उपस्थित हुआ हूँ 13 तारीख को जो हमारा संयुक्त सम्मेलन रेलवे स्टेशन पे जो आयोजित होने जा रहा है और उसमें हमारी भागीदारी बढ़ चढ़ के होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संगठन सबसे बड़ा है। जो भी पर्चा निकलता है उसमें इंटर का पहले नाम आता है, उसके बाद दूसरी यूनियन का आता है। भाषण देने का नंबर आता है तो हमारा सबसे पहले आता है। तो हमारी उपस्थिति और हमारी भागीदारी इसलिए जरूरी है। ये बात जरूर है कि आज हम सरकार में नहीं है तो इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तो जब सरकार नहीं हुई तभी संघर्ष करके आगे बढ़ा। मेरा इतिहास उठा के कोई देखेगा तो आप उठा के देख लीजिए कि जब ये अभी सरकार गई और ये 2 पद आ गए मेरे पास। पिछले समय में इसी सरकार में मुझे मिनिमम वेज कमेटी का सदस्य बनाया, 3 पद आ गए। तो संघर्ष करने वाले के लिए कोई सरकार हो कि नहीं हो उससे हताश होने की जरूरत नहीं। सत्ता परिवर्तन होती है, जब सत्ता में जो पार्टी आती है उसके कार्यकर्ताओं के द्वारा उन नेताओं पे प्रेशर आता है कि साहब हमारे आदमियों के ट्रांसफर कराओ। अपनी सरकार में भी हुए, वो होता है, एक दौर चलता है, लेकिन साल 1.5 साल 2 साल के बाद वापस शिथिलता आ जाए। तो ये दौर थोड़ा सा गुजर गया, थोड़ा 3-4 महीने और गुजर जाए, फिर वापस सामान्य स्थिति बन जाएगी। और आप जो भी काम टीकाराम जी से करवाना है प्रतिपक्ष के नेता को, मैं आपके साथ चल के कराऊंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप मैं 2 दिन यही हूँ, पता कर लो। कल यहाँ मिल रहे हो तो कल अपन साथ चलते हैं। उनको लिख के देता है, क्या लिख के देना, आप तैयार करवाओ लेटर, मैं साथ चल के बात करने के लिए तैयार हूँ। आपको कभी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं। आपका नेता संघर्ष से पैदा हुआ, कोई ऊपर से पैराशूटर नहीं हूँ मैं, ऊपर से आया हूँ और अपने लिए मैं नीचे जमीन से संघर्ष करके यहाँ पहुँचा हूँ। इसलिए मुझे कोई इन चीज़ों से कोई वो डर नहीं। सरकारें आती जाती, और मैं तो जिस क्षेत्र में नेतागिरी कर रहा हूँ वहाँ होम मिनिस्टर गुलाबचंद कटारिया के गढ़ में लीडर बना हूँ। अगर कमज़ोर होता तो मैं यहाँ तक पहुँच पाता है क्या? आपने खुद नहीं देखा होगा। उनके जब वो गृह मंत्री थे और उदयपुर में मैंने ईएसआई हॉस्पिटल बनाने के लिए जब ऐसी परिस्थिति बन गई कि मैं ईएसआई रीजनल बोर्ड का मेंबर हूँ 25 साल से, प्लॉट लिया, बाउंड्री बनवाई, और एक मेरा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था कि मैं मजदूरों के लिए ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा। और जब मैं वो प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार में, मैं खुद उस बोर्ड में था, जसवंत यादव जी श्रम मंत्री थे, वसुंधरा जी के शासन की बात है, तब उन्होंने 60 लाख रुपया पेनल्टी निकाल दी यूआईटी ने। वो माफ कराने के लिए मैं 2 बार बीजेपी कार्यालय में गया उनके पास, उन्होंने बात सुनी नहीं सुनी। और यहीं पर उनके यहाँ पर जो सिविल लाइन्स में रहते थे गृह मंत्री, उनके बंगले पे जाके छाती पे खड़ा हो गया और मैंने कहा कि अगर आज ये आपने मेरे ये पेनाल्टी माफ नहीं की तो मैं यहाँ तंबू लगा के धरने पे बैठूंगा। हैंड टू हैंड गृह मंत्री से इधर आलोगी, इधर तो ले लेंगे कुर्सी, इधर आ गया, इधर आ जाओ, ब्रेन थोड़ी नीचे ले लो, आ जाओ, कुर्सी भी दे दो भैया, वो कुर्सी भी दे दो, आगे ये लो। तो बीजेपी का गृह मंत्री है और मैं इंटर का, और उनसे 60 लाख रुपए 1 घंटे में मैंने माफ करवा दिया इसी सिविल लाइन्स में। और वो फाइल लेके मैं गया जसवंत यादव जी के पास, और वो फाइल दिल्ली तक गई। और जब मैं बंडारू दत्तात्रेय साहब के साथ जब जेनेवा गया तो वो 100 करोड़ रुपया में पास करा के आया, तो 100 करोड़ का हॉस्पिटल बना। ये आपके सामने, ये इमारत सामने खड़ी, ये बिल्डिंग बनी, श्रम भवन में बिल्डिंग बनी, ओपीएस लागू करा, क्या काम नहीं करा। इसलिए आप वो मत समझिए सरकार में नहीं है तो